क्या अमराईवाड़ी के धारासभ्य जगदीश पटेल गुम हो गए? क्या सोशल मीडिया पर किसने किया ये वायरल? क्यों कहा जा रहा है लोगों को सेवा करने वाले को राम भरोसे छोड़ के चले गए, जिसको अखबारों ने और न्यूज़ पेपरों ने कहा कोरोना वॉरियर। जी हाँ, हम बात करें अहमदाबाद के अमराईवाड़ी विस्तार के धारासभ्य जगदीश पटेल के बारे में, जिनके बारे में सोशल मीडिया पे ये क्या बात वायरल हो रही है कि ये जो प्रजा को राम भरोसे छोड़ के चले गए, ये गुम हो गए हैं। इनके द्वारा अनगिनत लोक सेवा काम किया जाए, जिसके जो गवाही हम मीडिया वाले खुद हैं, साथ में ये प्रजा है जिनके बीच में जाकर ये खुद काम कर रहे हैं। तो आइए पूछते हैं जगदीश पटेल से कि ये जो गुमशुदा होने के वायरल के बारे में क्या कहते हैं। जो अभी देख रहे हैं व्हाट्सएप पे एक मैसेज वायरल हो रहा है कि मिसिंग अमराईवाड़ी का धारासभ्य जगदीश पटेल गुम हो गए हैं, जो प्रजा को जनता के भरोसे जो छोड़ के चले गए हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो कभी भी जो ये जनता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। कई बार हम लोग का वीडियो आप जो वायरल जो हो रहा है, जो हम लोग का न्यूज़ है उसको देखेंगे, उसमें आपको ध्यान में होगा कि ये जो खुद जो है पब्लिक के जो बीच में जाकर इनको कोरोना वायरस का जो चेप लगे या न लगे, ये खुद जो स्वयं सेवक के ग्राउंड लेवल पर जैसे जाके काम करते हैं वैसे काम करते हैं। तो ये जो वायरल जो हो रहा है मैसेज, उसके विषय में हम आपको ले चलते हैं जगदीश पटेल जी के यहाँ पे। ये बताएंगे कि इसके मैसेज जो वायरल हो रहा है इसके विषय में। सर, ये जो मैसेज जो वायरल हो रहा है तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है कि इस टाइप का मैसेज वायरल हो सकता है, क्योंकि मैं अमराईवाड़ी विधानसभा मत विस्तार में जनता कर्फ्यू जिस दिन था वो छोड़ के आज 64वां दिन है कि मैं सुबह 9 बजे से लगाकर रात को 12-1 बजे तक कम से कम 15-16 घंटा मैं मेरे विस्तार के अंदर ही रहता हूँ। मेरे को पूछो, उससे ज़्यादा तो पब्लिक के अंदर जाके पूछोगे तो आपको पता चलेगा कि अमराईवाड़ी का धारासभ्य कहाँ कितने टाइम है। मुझे भी पता भी नहीं कि ऐसा भी वायरल हो सकता है कि अपोजिशन वाले ने या किसी ने ये हरकत की होगी। तो उनका काम है, मेरा काम करना है। इसके बारे में तो मैं नहीं सोचता हूँ। मैं कर्म के सिद्धांत में मानता हूँ, काम करना चाहिए। 100 साल में ऐसा कभी इसको मौका तो नहीं कहूँगा, मगर फर्ज के भाग रूप में बहुत सालों के बाद ऐसा कोई घटना बनी है तो हमारी फर्ज बनती है कि हमें ये काम मिला है तो ये काम हमें ही करना चाहिए। और मैं तो मेरा ये कंट्रोल रूम है 24/7, एक भी दिन एक भी घंटा बंद नहीं रहता है और मैं खुद 14-15 घंटा इधर काम करता हूँ। सर, अभी कई जगह से हम लोग को जो होम्योपैथी की जो दवा जो वितरण सुनने में का लगभग 1.25 करोड़ टैबलेट और 1.25 करोड़ टैबलेट। हाँ, 1.25 करोड़ टैबलेट मैंने बाकी, अभी 10% बाकी है, 90% ख़त्म हो गया। करीब मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 2,65,000 हमारे मतदार हैं। कोई बड़वात भी है, घर के अंदर जो मतदार नहीं है वो भी है। तो ऐसे करीब मैंने 90 बैग, मैं आपको बैग भी दिखाता हूँ, ऐसे हर घर में मैंने पहुँचाया है। और 10% अभी बाकी है, लगातार ये 1 वीक से चल रहा है। तो मैं हर घर में, और कोरोना का बहुत स्टेज आया है। ये स्टेज ऐसा है कि अब पूरा खुल गया है लॉकडाउन, और अभी तो आप देख रहे हैं कि जीवन व्यवहार मतलब है बिल्कुल जैसे नॉर्मल जैसा चल रहा है। तो उसी में ये टैबलेट बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में मैंने अभी तक 3 दफ़े उकाड़ा, जिसको बोलते हैं आयुर्वेदिक दवा, वो भी मैंने बांटा है। और 3 दिन के बाद में मैं हर सोसाइटी, हर मोहल्ले, हर चाली, घर पे नहीं, क्योंकि घर बनने वाली चीज़ नहीं है। कोई कार्यकर्ता, कोई पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता हो, कोई सेवाभावी NGO संस्था हो, उसको मैं देने वाला हूँ। तो करीब 3000 पैकेट्स, मतलब मेरे वहाँ पूरे अमराईवाड़ी में 1500 से ज़्यादा सोसाइटी मोहल्ले नहीं है। तो मैंने 3000 तैयार किए हैं, तो वो भी जाएगा। और 1 महीने में 1 दफ़े 20-25 ml को काढ़ा अगर वो लेता है तो उसकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ती है और 1 महीना तक उसकी स्वास्थ्य अच्छी रहेगी। तो ये गोली के बाद में ये होने वाला है। सर, अभी जैसे देखा जा रहा है कि मैं देखना आपके ऑफिस के बाहर जो है अभी भी जो गाड़ी लगी हुई जो सैनिटाइजिंग मशीन की जो है, अभी लॉकडाउन का अनलॉकडाउन जो लॉकडाउन में जो हट गया उसका पहला दिन है, तो क्या अभी भी जो आपके तरह जो छुटकारा जो सैनिटाइजिंग हो रहा है वो सोसाइटियों में किया जा रहा है?
हाँ, ये अनलॉकडाउन फेज 1 मैंने पूरे अमरेवाड़ी विस्तार के अमरेवाड़ी वार्ड, इंद्रपुरी वार्ड, भाईपुरा और घोड़ाचल का बेल्ट, ये मेरा जितना भी कॉरपोरेशन का विस्तार मेरी अमरेवाड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है वो सभी जगह पे मैंने पहले भी बोला कि अभी ओपन हो चुका है, तो संक्रमण का जो रेशियो है हो सकता है कि बढ़े, तो मैं उसको प्रिकॉशंस के लिए मैं आज से चालू किया है। कल 5 गाड़ियाँ हमने तैयार की है भारतीय जनता पार्टी विधायक की ओर से, तो 5 गाड़ी हर विस्तार में जाती है, हर मोहल्ले में जाती है, गली में जाती है और सैनिटाइज करते हैं। होम्योपैथिक जो दवा है, तो जैसे क्या बीजेपी के पार्टी से नेता जो चुन के आते हैं, तो ये जो क्या पार्टी फंड से दिया गया है कि क्या ये जो वितरण जो दवा हो रहा है? नहीं, ये हमारा खुद का पैसे से हम ये सब कर रहे हैं। देखिए, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी का संस्कार है, उसके सिस्टम है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने बोला था, मोदी साहब जो बोलते हैं पूरी दुनिया सुनती है, तो हम भी विधायक के नाते और पार्टी के कार्यकर्ता के नाते सुनते हैं। हमारा 1 साल का जो बजट हमको मिलता है वो भी मैंने 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ रुपया कोरोना महामारी को कंट्रोल करने में दिया है। मेरा 30% सैलरी जो बनता है वो भी 1 साल का मैंने पहले से दे रखा है। और आपको जानकारी ये होनी भी चाहिए, मैंने करीब मेरे एरिया के अंदर पहले फेज में 16,000 किट, एक किट का वजन था वेट 11.6 kg, जिसमें 1 महीना का पूरा राशन हमने दिया है। ऐसा 16,000 बैग हमने दिया है, किट जिसको बोलते हैं। हमने करीब 20 to 30 दिन, जब 22 से लगातार ये कोरोना की बीमारी चालू हुई, तब से हमने रसोई चालू किया था। तो अलग अलग 8 सर पे तो हमने एक रसोई चालू किया था और कम से कम पर डे 15,000 लोगों को गर्मा गर्म भोजन मिले, ऐसा हमने 1 महीना तक चलाया। फिर हमने करीब 20 दिन किट बांटने का काम किया। इसे लगातार अलग अलग फेज में अलग अलग हमने ये काम किया है और ये सभी काम हमारा खुद का पैसा लगा के करते हैं। मैंने पहले भी बोला कि 100 साल में एक दफ़े ऐसा काम करने का ईश्वर आपको मौका देता है और हमने ये मौका मेरी फर्ज के नाते मैं काम कर। अभी आप जो देख रहे हैं, जैसे पीछे जो फोटो भगवान के लगे हैं, ये सब भारत माता के जो फोटो, अम्बे माता का ये जो है हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, तो अपने ये जो जगदीश पटेल जी जो हैं, ये धार्मिक विचार वाले भी हैं और एक बिजनेसमैन भी है। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी ने अभी जैसे बोला है कि अभी जो इंडियन जो प्रोडक्शन के ऊपर में जो ध्यान देना चाहिए, तो आइए से छोटा सा एक बात पूछते हैं सर से कि ये जो अभी इंडियन जो प्रोडक्शन जो है, इंडियन जो सामग्री है, उसके विषय में क्या कहना है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। अभी तक मैं एक चुना हुआ प्रतिनिधि के रूप में बोल रहा था, अब मैं इंडस्ट्रियलिस्ट के प्रतिनिधि में बोल रहा हूँ। देखिए, ये जो हो रहा है अभी, कि जब जापान पे अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब डाला था, उसके बाद में जापान की जो तरक्की हुई है उसको याद रखिए। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान, हमारे ये पूरा का पूरा हिंदुस्तान भूभाग के अंदर 168 देश से भी ज़्यादा इतनी तरक्की करेगा कि हम सोच भी नहीं सकते। और हमारे प्रधानमंत्री जो बोले हैं कि आप मेक इन इंडिया का नारा लेके आप खुद बनाओ और आप उपभोक्ता बनिए, तो आपको पता है बहुत सारी चीज़ें पहले हमारे यहाँ पे भी किट नहीं बनती थी, हमारे वहाँ बहुत सारी चीज़ें नहीं बन रही थी, वो अभी इधर बन रही है। तो अगले दिनों में, अगले सालों में मैं समझता हूँ अभी बोलना बहुत जल्द होगा, लोग क्रिटिसाइज भी करेगा, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ और आप सामने बिग पे वॉल पे लिख लीजिए, आप 2 साल के बाद याद करेंगे कि ये हिंदुस्तान टॉप पे होगा, हमारा जो ग्रोथ है 2 डिजिट में होगा। अभी अगर ये मैं बात कर रहा हूँ तो कोई बोलेगा कि पागल बोल रहा है, 2 डिजिट में हमारा ग्रोथ होने वाला है, इतना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने वाला है। मैं समझता हूँ अपोजिशन वाले भी नरेंद्र भाई के नारे के साथ में जुड़े और हमारे हिंदुस्तान की तरक्की में उसका भी हिस्सा लगे, ऐसा मैं उन लोगों को आह्वान करता हूँ कि साथ में जुड़े। मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान की जो सिस्टम है, हमारे हिंदुस्तान के जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, चाहे गांव का हो या चाहे
बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो। हमारे वहाँ बहुत अलग टाइप की सिस्टम है। हमारे वहाँ 70% जो मैन्युफैक्चरिंग होता है उसका कंजम्पशन हमारे हिंदुस्तान में है, 30% हमारा बाहर जाता है। और अभी जो तरक्की होने वाली है, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करने वाला देश हमारा हिंदुस्तान होने वाला है। चाहे आप डिफेंस की बात करो, चाहे लोहा की इस्पात की बात करो, चाहे कोई भी आप स्पेस की बात करो, उसके अंदर हमारा जो डेवलपमेंट है, मेडिकल साइंस के अंदर भी हमारा डेवलपमेंट, हमारी तरक्की ये अगले 2 साल में ज़बरदस्त होने वाली है। बाहर के लोगों को अभी ऐसा लगा है कि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें तरक्की करना है, हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है, तो हमें हिंदुस्तान जाना पड़ेगा। और ये हमारे वहाँ रेड कारपेट लगी हुई है। हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर टॉप होगा, और उसके अंदर अगर किसी का माइंड है, किसी का ब्रेन चला है, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का है। देखिए, ये जो जगदीश पटेल जी जो है, इनका जो अभी अपने इंटरव्यू देखा है, एक राजनीतिक पॉलिटिशियन की सोच से भी देखे और एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, जैसे कि मैं बोला आप लोगों को बिजनेसमैन है, उसकी तरफ से भी देखे कि चाइना को जो है एक बहुत ही झटका देने वाली बात है ये, जो कि अभी से जो नरेंद्र मोदी के जो राजनीतिक पक्ष जो से चुने हुए प्रतिनिधि लोग इसके लिए पूरे तैयार हो चुके हैं कि चाइना को कैसे जो हम लोग त्रास दे, कैसे जो उसको पीछे कर रहे हैं अपने स्वदेशी प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा। और जगदीश पटेल जी का ये जो बोला हुआ है, इसको हम सफाई नहीं बोल सकते। उन लोगों के गाल पे वो जोरदार तमाचा दिए हैं जिन्होंने ये जो वायरल किया है मैसेज कि जो जगदीश पटेल जी गुम हो गए हैं, प्रजा को जो है राम भरोसे जो छोड़ के चले गए। धन्यवाद।